बगीचे की ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो इधर उधर फैले हुए झाड़ियों को अलग अलग आकृतियों में तराशते हुए देखने से ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। जैसे दीवारों में गंदी तरह से फैली हुई लता को एक बढ़िया शेप देना या पेड़ों से ही एक बड़ा आइसक्रीम बॉलर बनाना। ये बागवानी की दुनिया की कुछ अजीब और अद्भुत तकनीकें और मशीन है। तो आइए ऐसे ही कुछ बागवानों की कला के कौशल पर नजर डालते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो प्यारी जिंदा पेड़ों को ग्लोब, बादल, बक्से, यहाँ तक कि टेडी बियर जैसी सजावटी आकार में प्रशिक्षित करने वाली एक आर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसका अभ्यास 2000 से अधिक सालों से किया जा रहा है और आज भी प्रचलित है। ये देखिए कैसे इस फैले हुए झाड़ी को लंदन के इस महिला ने सिर्फ एक हाथ से इतना सुंदर गोलाकार 2 बॉल का बना दिया। ये बॉक्सवुड है तो टोपियारी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पौधों में से एक है। ये घने सदाबहार झाड़ी हैं जिनमें छोटे अंडाकार पत्ते होते हैं और ये धीमी गति से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इसे इस तरह की कॉम्पैक्ट परिस्थितियों में रखने के लिए आदर्श पौधा माना जाता है। लेकिन बॉक्सवुड को ऐसे सिर्फ हाथों से काट के इतना बढ़िया शेप देने के लिए सच में टैलेंट की जरूरत है। मेरा मतलब है कि मेरे लिए तो एक पेपर में भी एक वृत्त सही से बना पाना बहुत मुश्किल है, एक झाड़ी को बॉल शेप देना बहुत दूर की बात है भाई। मेरा झाड़ तो चांद की सतह जैसा दिखने लगेगा, उसमें भी हजारों छेद होंगे। ये लंदन वाली महिला सच में बड़ी कमाल की है और ये देखने में कितना अच्छा भी लग रहा है कि कटी हुई पत्तियों को निकाल फेंकने के लिए वो किस तरह से कैंची को अलग ढंग से हिला रही है। लेकिन लंदन वाली इस महिला की तुलना में हम जैसे निकम्मे लोगों के लिए कुछ आसान से हैक हैं भाई। बस अपने झाड़ी के ऊपर एक बराबर साइज का एक तार का फ्रेम रखें और बाहर निकलने वाले किनारों को नीचे से ट्रिम कर दें। हो गया काम खत्म, आपका सबसे बेहतरीन टोपियारी बन चुका है। ये सबसे आसान तरीका है। अब इन मजेदार हरे ग्रहों को बनते देखना जितना सुखद है ना, कुछ और इससे भी ज्यादा पेचीदा आकृतियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? जैसे एक क्लासिक आइसक्रीम डिजाइन, बाप रे ये कमाल है ना? चलो देखते हैं। हालांकि ये सच में काफी मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ प्रो गार्डनर के काम को देखकर ये सर्पिल टोपियारी बनाना भ्रामक रूप से आसान लग रहा है। सबसे पहले इन्होंने इस बॉक्सवुड झाड़ के किनारों को शंकु के आकार में काट दिया। इसके बाद वो सर्पिले मूल आकार को बनाने के लिए पेड़ में 3 से 4 इंच चौड़ी एक सर्पिल रास्ता बनाया। दूसरी बारी में वो पेड़ के तने से थोड़ा ऊपर बना हुआ इन सर्पिल रास्तों को और गहरा करता चला गया ताकि ये सुनिश्चित रहे कि पेड़ खुश और स्वस्थ रहे। अंत में वो इस सर्पिले आकार को गोल करने के लिए खांचे का ऊपर वाला हिस्सा काट देता और बस आपका अपना एक पेड़ आइसक्रीम रेडी हो गया है। कुछ माली ऐसा सर्पिल आकार बनाने के लिए टेप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ सब भाई साहब इतने अच्छे हैं कि वो अपनी आंख की टेप से ही सब कर सकते हैं। ये ना सिर्फ देखने के लिए इतना बेहतरीन है बल्कि सचमुच एक सुपर टैलेंटेड कला का भी प्रतीक है। हालांकि कैंची चला पाना सभी की बस की बात नहीं और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, इसलिए चीजों को गति देने के लिए बहुत सारे बागवान अपने आरी का तेज करते हैं, जैसे कि कर्ट विल्सन, कटिंग क्राफ्ट के सबसे बड़े मास्टर। यहाँ इस विशाल शंकु वृक्ष को एक उधर उधर फैले हुए नजर आएंगे। जंगल से उसे एक सुंदर रूप आप दे सकते हैं। कर्ट हस्कवर्ना 520IHE3 बैटरी चलित हेज कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हस्की के नाम से जाना जाता है। इसके 32 मिलीमीटर दांत सपाट सतह पर भी किसी बाहरी शाखाओं को काटने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही है और ये हाथ से चलने वाली कैंची की तुलना में बहुत तेज है, क्योंकि हस्की अविश्वसनीय रूप से 4000 कट प्रति मिनट देता है। इससे पहले कि पलक झपके तब तक कर्ट एक बढ़िया रॉकेट शिप में फिट होने वाला शंकु बना लेगा। हालांकि कर्ट के पास हस्की एकमात्र उपकरण नहीं है, वो मकीटा डून 500WZ हेज ट्रिमर का भी इस्तेमाल करता है। ये देखिए इसे इस्तेमाल करके बेहतरीन गार्डन बन रहा है।
वे गोल बॉक्सवुड रुईदार बालों की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे उन पर कूदने में बड़ा मजा आएगा। हालांकि मैं शायद इस सीमा पर ही लुढ़क जाऊं और फिर लुढ़कते हुए हेज के उस पार पहुंचूं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कर्ट ने इस हेज को इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि अपना मकीता पोल हेज ट्रिमर का उपयोग करके बनाया हुआ है। ये गंदी तबाही होगी। मकीता इस तरह के बगीचे के डिजाइन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये वेरिएबल गति के साथ आता है। आप 2000, 3600 या 4400 कट प्रति मिनट के हिसाब से गियर बदल सकते हैं। ये इस तरह के कॉम्पैक्ट हेड डिजाइन के बनाने के लिए जटिल कॉर्नर को ट्रिम करके सटीक आकार देने के लिए एकदम सही है। लेकिन गलती से आपसे गलत बिट कट ना जाए उसके लिए थोड़ा धीमी गति से जाने की जरूरत होगी। हालांकि मिकिता के 1.5 फीट स्टील के ब्लेड इन बादलों जैसे झाड़ के बीच से जाने के लिए बहुत लंबे और भारी हो सकते हैं, इसलिए कर्ट इसके बजाय हाथ से इस्तेमाल करने वाली कैंची का इस्तेमाल करना जरूरी समझा। लेकिन जब झाड़ में सीधी लाइंस बनाने की बात आती है तो इलेक्ट्रिक ट्रिमर से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। वाह, ये पत्तों का कॉन्फेटी जैसा दिखाई दे रहा है ना। अब इस तरह नियमित रूप से हेज को ट्रिम करने से पौधों को कई नुकसान नहीं होते। हालांकि ये हेज को मोटा झाड़ीदार बनाने के लिए नए पत्तों को विकसित करता है, जैसे यहाँ इस घनी झाड़वाली को ले लीजिए। अगर हेज को गहराई से काटा जाता है तो ये हेज की नई पत्तियों को उगाने की क्षमता को खतरे में डाल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पत्तों में धब्बे पड़ सकते हैं और पौधा मर सकता है क्योंकि इससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ कट जैसे पेशेवर हेज को ट्रिम करने के लिए ग्लाइडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो इसे उसी हद तक काटता है जहाँ तक मरम्मत की जा सके। अब तक आपको इनमें सबसे मजेदार क्या लगा, इलेक्ट्रिक ट्रिमर या हाथ वाली कैंची? अगर आप ट्रिमर से हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हाथ से टोपियारी काटना पसंद करते हैं तो कमेंट करें। अब इससे पहले कि हम कुछ विशाल आकार के हेजेस पर जाएं, क्या आप उस सब्सक्राइब बटन को जल्दी दबा देंगे? सब कर दिया? गुड। चलो अब कुछ महिलाओं से मिलते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग स्तर पर ले गई हैं। वाह, उस इंसान को देखिए कैसे कुछ पेड़ों को आकार दे रहा है जिसको उसने बर्ड्स बॉल्स का नाम दिया है। हालांकि ये पपेट फैमिली की प्यारे हरे हरे सदस्य की तरह लग सकता है, लेकिन दरअसल ये एक मोंटेरे साइप्रेस हेज है। इस हरे विशाल झाड़ को यहाँ के माली जॉन की नियमित देखरेख में रखा गया है, जिन्हें अपना काम पूरा करने के लिए नहीं बल्कि 2 हेज ट्रिमर की जरूरत होगी। जॉन यहाँ स्थिल HLA 65 और स्थिल HLA 85 का उपयोग कर रहा है। दोनों ट्रिमर 20 इंच के स्टील ब्लेड के साथ आते हैं, जिसमें चौड़े सेट वाले दांत 1.3 इंच के दांत होते हैं। ये बड़े वाले दांत पेड़ की मोटी शाखाओं को तोड़ने के लिए एकदम सही है और इस हल्क साइज के पेड़ को 2 मिनट में ही बहुत छोटे आकार में काट सकते हैं। प्रति मिनट 3000 कटौती की गति से स्थिल HLA 85 मॉडल अपने छोटे भाई की तुलना में कुछ पाउंड भारी है, जिसका वजन 9 पाउंड है। इसलिए जॉन उन शीर्ष शाखाओं को ट्रिम करते समय भार उठाने के लिए GTA हाथी हार्नेस से इसको जोड़ देता है। स्टील केबल हेज ट्रिमर के भारी वजन को हार्नेस में स्थानांतरित करती है। ये जॉन की बाहों और पीठ के ऊपरी हिस्से को दर्द और थकान से बचाता है। लेकिन इस बड़े झाड़ से निपटने के लिए एलिफेंट हार्नेस भी काफी नहीं लग रहा मेरे भाई। तो जॉन उन फैले हुए शेष शाखाओं तक पहुंचने के लिए अपने कस्टम मेड एल्यूमिनियम सीढ़ी पर चढ़ता है और अंत में इस हरे जानवर को एक विशाल हरे रंग के अंडे में बदल देता है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अपनी ताकत बचाने की आवश्यकता होती है और ट्रिमर का भार उठाने वाला GTM एलिफेंट हार्नेस लेवल इस मामले में आपके काम आ सकता है। GTM एलिफेंट हार्नेस की एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम ट्यूब हल्की और मजबूत होती है, इसलिए आप अपनी पीठ पर बोझ महसूस किए बिना अपने हेज ट्रिमर को चारों ओर ले जा सकते हैं और आपको हेज में फंसने के बारे में चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंक दोनों तरफ 15 डिग्री घूम सकता है। एक व्यवहारिक आइटम जो जरूरी नहीं है कि फैशनेबल भी हो, जब तक आप किसी हेज ट्रिमिंग पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अब एक ऐसा झाड़ जिससे निपटने के लिए एक पूरी पार्टी की जरूरत पड़ने वाली होगी। ये खतरनाक हरी दीवार।
लेकिन ये क्या सिर्फ एक आदमी को काम पर छोड़ दिया गया था? दक्षिणी क्रॉस गार्डन से पेशेवर हेज ट्रिमर क्रेग रैटक्लिफ वो इस झाड़ को अपने दम पर एक बेहतरीन शेप देने के लिए पर्याप्त कुशल था, भले ही ये उसकी ऊंचाई से लगभग 4 गुना अधिक क्यों ना हो। यार ये दीवार 20 फीट से ज्यादा लंबी लग रही है, यहाँ तक कि सीढ़ी से भी ऊपर पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। वास्तव में क्रेग को इस काम को पूरा करने के लिए एक प्रोफेशनल को नियुक्त करना था, लेकिन वो उस दिन उपलब्ध नहीं था, तो ये झाड़ झंडा गाड़ते हुए खड़ा रहा। सौभाग्य से क्रिक के लिए दूसरी जगह इतने बड़े झाड़ से निपटना नहीं पड़ता है, लेकिन इसका साइज देखने के लिए सच में ये बहुत बढ़िया था। हालांकि ये खाली आंखों के लिए स्पष्ट नहीं हो सकता। धूप, पानी और पोषक तत्वों को निचली शाखाओं तक पहुंचाने के लिए झाड़ के पत्ते हमेशा अंदर की ओर झुके हुए होने चाहिए, नहीं तो अगर निचली शाखाएं मर जाती हैं तो वो अपने साथ पूरे झाड़ को ले डूबती। अरे यार आप अभी भी ऊपर तक नहीं पहुंचे भाई? हाँ क्यों क्रेग, क्या बात है? ये बहुत ही निराशाजनक है दोस्तों। चलो कम से कम जब वो इस बिखरे हुए बालों वाली हेयर से निपटते रहे थे तो कम से कम काम खत्म करने से पहले उसे एक मिनी मोहॉक हेयर स्टाइल दे दिया गया। ये एक बॉक्सवुड झाड़ है जो ऐसा लगता है सालों साल से बाल नहीं कटवाए, जैसे मैं कोरोना टाइम में था। क्रेग ने इस झाड़ को काफी तेजी से साफ कर दिया। इस बार मगेता पोल हेज ट्रिमर इस्तेमाल करके। सारे अच्छे माली के पास हेज ट्रिमर का अपना संग्रह होता है और वो सिर्फ एक के भरोसे नहीं बैठे रहते, और इससे पहले कि आप पलकें झपकाएं उनका काम खत्म हो जाता है और झाड़ बन जाता है जेंटलमैन। अब हम भी थोड़ा गति धीमी करते हैं। अब आप लोग भी आराम से बैठकर इस फायर डांस प्लांट्स को पत्तों को झाड़ने की तरह बहते हुए देखिए। अपने गहरे बैंगनी पत्ते के साथ फायर डांस श्रब हेज बनाने के लिए अनूठा पौधा है। हालांकि इसे नियमित ट्रिमिंग के साथ जांच में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये 16 फीट लंबा हो सकता है। पत्तियों में विशिष्ट बैंगनी रंग एक रासायनिक वर्णक के कारण होता है जो पौधे सूरज की रोशनी में पैदा होते हैं। यही कारण है कि जब इस क्रेक को काट रहे होते हैं तो नीचे से निकलने वाली कुछ पत्तियां हरी होती हैं। बाल कटवा के और हेयर कलर चेंज करके एक पूरी तरह से नया रूप पाने जैसा और क्या हो सकता है भाई? मैं पौधों की बात कर रहा हूँ यार। ये रंग बदलने वाली झाड़ियां तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इधर उधर झूमने वाली एक झाड़ी की खूबसूरती को कोई बीट नहीं कर सकता। भले ही ये गति में झूमे या फिर भले ही स्लो मोशन में, चाहे जो भी हो, मैं तो क्रेक के बनाए हुए इस झाड़ को दिन भर देख सकता हूँ। अब ये दूसरे विशाल टावर जैसे झाड़ का ऊपरी हिस्सा इस बार बढ़िया काटा गया है। क्रेक सही है सही है। यूके के आरजेएल गार्डन को रॉब से देखिए, कैसे ये इतने बड़े साइज का रेगिस्तानी शंकु पौधे के बाड़े को इतना बेहतरीन तरीके से साफ कर रहा है। रॉब यहाँ पर HS87T का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें 40 इंच के ब्लेड और एक नारंगी हदलल के साथ ही आता है। ये पूरी रेंज में सबसे भारी ट्रिमर में से एक है। इसका वजन 12 पाउंड हो सकता है। इससे पहले जो हमने बताया था स्थिल HSA86 मॉडल सिर्फ 7 पाउंड का है, तो ये वाला बिना किसी शक के एक बहुत ही हैवी ड्यूटी ट्रिमर है जो एक फैला हुआ शक्तिशाली बाड़े से निपटने के लिए एकदम सही है। आपको बता दें ये काम के लिए
यही सबसे एक बढ़िया उपकरण भी है, क्योंकि लीलैंड कोनिफर या रेगिस्तानी शंकु पौधे सबसे तेजी से बढ़ने वाले झाड़ में से एक हैं, जो हर साल औसतन 35 इंच की गति से बढ़ते हैं। हर जगह पर पाए जाने वाले बॉक्सवुड झाड़ी हर साल सिर्फ 6 इंच बढ़ती है, लेकिन लीलैंड न केवल जल्दी बढ़ते हैं, वे 100 फीट की विशाल ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। और ऐसे हेज को नियंत्रण से बाहर होने से बचाने के लिए यहाँ रोब जैसे पेशेवरों को आके इसका छोटा साइज में रखना बहुत जरूरी है। वो लीलैंड को छोटा रखने के लिए इसकी नई ग्रोथ को कम करता है और इसे झाड़ीदार बनाए रखने के लिए साइड्स को थोड़ा गहराई से काट देता है। बाप रे, ये कितना खतरनाक साइज का बाड़ा है। अब तक हमने कुछ विशाल बाड़ी की अद्भुत आकृतियां देखी हैं, लेकिन ये पेशेवर माली जितने कुशल होते हैं ना, कभी कभी उन्हें स्वचालित मशीन की मदद की जरूरत पड़ती है। इस ऑलरेडी बक्सिस ट्रिमर को देख लीजिए, जो 1 सेकंड में छोटे फैले हुए पौधे को एक खूबसूरत गोल पौधे में बदल देता है। अब ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। हेव्स को इतनी बारीकी से काटा गया कि ये एक परफेक्ट गोला बन गया है। इस कटर का मूल फ्रेम एडजस्टेबल है, ताकि आप इन हेजेस को अपनी मर्जी से 1 सेकंड में अपने मनचाहे आकार में बदल दें। ये कटर एक कंबशन इंजन द्वारा संचालित होता है, जिससे ये हाथ से चलाने वाली कैंची की तुलना में बहुत तेज हो जाता है, और ये उन पहियों के साथ इसे आसानी से अगली झाड़ी तक लुढ़का भी ले जाता है। अब जबकि ऑलरेडी ट्रिमर जबकि एक बेहतरीन गोला बनाने के लिए सबसे सही उपकरण है, वहीं एजेंडम प्रूनिंग मशीन को शंकु आकार का साइज देने के लिए राजा माना जाता है भाई। एक स्मूथ गति के साथ एजिंडम प्रूनर इस बॉक्सवुड हेज को 1 मिनट में ही एक सुंदर शंकु के आकार में ढाल सकता है। यहाँ तक कि ये एकदम ऊपर वाला लटका हुआ शाखा को भी काटने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके सिरे में 2 अलग अलग ब्लेड अटैचमेंट जोड़े जा सकते हैं, जो कि हेजेस को एक सुंदर गोला काटने में मदद करते हैं। मैनुअल रूप से मूव कर पाने लायक इन गोले को इस तरह जल्दी और कुशलता से ट्रिम करने के लिए डिजाइन किया गया। ये मशीनें प्रति घंटे 500 और 600 पौधों काट सकती हैं। न केवल ये घूमने वाले हाथ और कतई ब्लेड देखने में कुछ अलग ही मनभावन है, बल्कि ये स्टील ब्लेड हटाए जाने वाले 4 अलग अलग आकार में आते हैं। मतलब एजेंडम प्रूनर पौधों को एक अलग ही स्तर तक ले जाता है। यहाँ तक कि इन विशाल 13 फुट शंकुधारी पेड़ों को भी संभाल सकता है ये। किसी और को भी ये देखकर चक्कर आ रहा है क्या? यहाँ इस्तेमाल होने वाले विशालकाय स्टील के ब्लेड 4 फुट 11 इंच लंबे हैं, मतलब डैनी डेविटो से भी बड़ा। और अगर एक बार में एक पेड़ की छटाई करनी ही काफी नहीं थी, तो एजेंडम मल्टी कटर ढांचे के साथ आता है, जो कि एक साथ 5 पौधों को ट्रिम कर सकता है। मतलब आप एक ही दिन में पूरे पाइन जंगल की छटाई कर सकते हैं। ये तो साफ है कि एजेंडम प्रूनर में बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली ब्लेड है, लेकिन जब सुपर साइज ट्रिमर की बात आती है तो क्रेगन ने बाकी सबको फेल कर दिया भाई। इस शक्तिशाली मशीन का वजन है 1550 पाउंड, इसलिए ये एक ड्राइव करके चलाने वाले ट्रिमर है, क्योंकि इससे हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एकमात्र इंसान सिर्फ और सिर्फ हल्की हो सकता है, लेकिन वो एक मार्वल फिल्म में होगा, जैसे कि पैसे देके मैं देखना चाहूंगा। 7 स्टेनलेस स्टील ब्लेड के साथ केरोगन को 82 फीट तक लंबे ऊंचे हेजेस से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। निष्क्रिय होने पर इसका ब्लेड सेंट्रल डिस्क तक वापस आकर चिपक जाता है, लेकिन जैसे ही डिस्क घूमती है, ब्लेड्स प्राइम कटिंग पोजीशन में आगे की ओर आता है, खुल जाता है। ये कतई ब्लेड बाड़े के ऊपर से स्लाइड करके एक स्तर की सुंदर फिनिश देता है, लेकिन थोड़े छोटे साइज के बाड़े के लिए THA 700 मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑटोमेटिक कटर 22 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और इसका काम करने का तरीका भी बड़े मॉडल जैसा ही है भाई।
केरुगन मशीन फ्रांसीसी इंजीनियरिंग विशेषता का एक चमत्कार है। इस बीच न्यूजीलैंड में भी माली अपने खुद के सुपरसाइज्ड हेज ट्रिमर बना रहे हैं। क्या ये एक प्लेन है? विंडमिल? नहीं, ये एक टैंक है। ठीक है, सच कहें तो ये एक एईसी टैंक रिकवरी यूनिट है। ये सब वाहन स्टील के बोल्डर हैं जिनका वजन 11.5 टन हो सकता है और इसे कोरिया युद्ध में न्यूजीलैंड की सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस खतरनाक वाहन को हेज ट्रिमर में बदल दिया गया, जिसमें 16 फुट के ब्लेड को क्रेन के हाथ में बांध दिया गया। बाप रे, ये काफी खतरनाक है ना। न्यूजीलैंड वासी तो हेज कटिंग को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जा रहे हैं भाई। लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इन्होंने इस सेना के पुराने वाहनों को इस नौकरी पर लगा दिया। वे न्यूजीलैंड को बॉक्सथॉर्न झड़ी से निपटने में मदद करते हैं। ये मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के न्यूजीलैंड में आया था, जो कि सिर्फ बाड़े बनाने के लिए उगाए जाने वाले पौधे हैं। हालांकि जल्दी ही इसने इससे प्रूनिंग करने वाले सारे टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया और बेधड़क बढ़ने लगा। इसकी डाल बहुत ही मोटी है, जैसे हाथ की कैंची या इलेक्ट्रिक ट्रिमर से नहीं काटा जा सकता। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और सेना के गियर का भी कोई इस्तेमाल नहीं था। तो एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारने के लिए सेना ने इन पुराने वाहनों को विशाल ब्लेड वाले हेज कटर में बदल दिया। न्यूजीलैंड की आक्रामक बॉक्सथॉर्न झाड़ी के खिलाफ लड़ाई के लिए वे विशाल घुमक्कड़ ब्लेड एक अचूक हथियार है और उन ब्लेडों को ऐसे तेजी से बॉक्सथॉर्न शाखाओं को साफ करते देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के सारे बाल उड़ गए हों। हालांकि जब प्रकृति पर काबू पाने वाली मशीनों की बात आती है तो लॉन में साफ सुथरी बारीकी से काटे गए घास से ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है, और ये काम बेसिक्स वीड ब्रश से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। बेसिक्स रीड ब्रश में 14 इंच का गोलाकार ब्लेड होता है जो लॉन में एक सटीक लाइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच घास काटने वाला ब्रश पथ की दरारों के माध्यम से उगने वाले किसी भी आवारा पौधों को भी दूर कर देता है, जो केबिन में चालक द्वारा नियंत्रित हाइड्रोलिक आर्म को आगे पीछे करके किया जाता है। ये एक 2-in-1 ओवन मशीन है, एक ही समय में लॉन को साफ करना और साथ ही साथ रास्ते को भी चमकाना। ब्लेड की ऊंचाई और चौड़ाई को हाइड्रोलिक पंपों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये भी है सबसे तिरछे लॉन के किनारों से भी निपट सकता है। हालांकि 375 पाउंड वाली ये मशीन बिना किसी भारी सेंध के घास पर चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए एक बेहतरीन जुगाड़ है मेरे पास। आपको सुपर स्मूथ ऑपरेटर का बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ये केआर चैरियट है। ये ना सिर्फ देखने में बेहतरीन लग रहा है बल्कि इस्तेमाल करने में भी उतना ही मजेदार लग रहा है। ये एक पैर से संचालित मशीन पूरी तरह से एक सेगवे की तरह काम करती है। पैडल के सामने वाले हिस्से को दबाने से चैरियट आगे की ओर झुक जाता है, अपनी एड़ी को पीछे की ओर मारने से उल्टा हो जाता है और किसी भी पैडल पर झुक जाने से चैरियट की दिशा बदल जाती है। ये लगभग पूरी तरह से पैर से संचालित होने के कारण और वेस्ट लेवल से ऊंचाई पर ब्रेक लीवर होने की वजह से इस चैरियट पर बैठ के अपने बगीचे में किसी भी उपकरण को पकड़ने में आसानी से आप चला सकते हैं। यार, ये आदमी अब तक का सबसे तेज माली होगा। केआर रथ आपको अपने लॉन के चारों ओर 7 मील प्रति घंटे की गति से कई उपकरण को खींचते हुए घूमने की अनुमति देता है। हालांकि ये धीमा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखें सबसे तेज चलने की गति भी सिर्फ 4 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है। 2 5 गैलन वाले टैंकों के साथ चुटकियों में अपना काम खत्म करके इसमें आप अपने यार्ड के चारों ओर घंटों चक्कर लगाते हुए बिता सकते हैं। हालांकि जब सबसे संतोषजनक बागवानी मशीन की बात आती है तो मैंने सबसे बढ़िया वाला आखिर तक बचा के रखा है। एक नजर डालते हैं पैजा गिला रूट बॉल डिगर पर।
ये मशीन को पेड़ों का आइसक्रीम स्कूप कहा जाता है। इसके घुमावदार ब्लेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेड़ों को मिट्टी के साथ बिना किसी जड़ों को नुकसान पहुंचाए जमीन से खोद देते हैं। बड़े पेड़ अक्सर सिर्फ जड़ से उठाए जाने से जिंदा नहीं बचते, इसलिए ये मशीन मिट्टी के साथ जड़ को खुरच कर समस्या का समाधान कर देती है। इससे पेड़ों को नए तरीके से लगाने में मरने की संभावना कम हो जाती है। रूट बॉलर बदलने वाले ब्लेड के साथ आता है जो 6 अलग अलग आकारों में आ सकते हैं, 15 इंच से 33 इंच तक, और ये रूट बॉल को 11 इंच से 3 फीट तक मिट्टी के साथ पौधों को उठाने की ताकत रखती है और हाइड्रोलिक संचालित ड्राइव के साथ पेड़ों को बिना परेशान किए उनके अगले गंतव्य स्थान तक उठाना और चलाना आसान हो जाता है। इस मशीन के काम करने का तरीका काफी मजेदार है ना। साथ ही साथ ये मुझे चॉकलेट आइसक्रीम के बड़े स्कूप की भी याद दिला देती है। आपको इनमें से कौन सी बागवानी मशीन सबसे अच्छी लगी? क्या आप अपने हाथ वाली कतरी को ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।